हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार यादव। मैंने जेआरएफ फिजिकल साइंस में ऑल इंडिया 27वीं एंड कैटेगरी में 10वीं रैंक सिक्योर की है। मैंने अपनी यूजी महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर से कंप्लीट की है। आज अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। उनमें सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की, अपन को किस सब्जेक्ट से जेआरएफ करनी चाहिए। तो इसके बारे में बस ये कहना चाहूँगा, आप उसी सब्जेक्ट से अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप गुड स्कोर कर सकते हो। ये आपको पता चल जाता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सेमेस्टर एग्जाम जब आप देते हो, तो जिसमें भी आप गुड स्कोर कर रहे हो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। और उसमें आप बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। सेकंड पॉइंट के बाद में बात करूँगा व्हेन टू स्टार्ट एंड स्ट्रेटेजी, कि मतलब अपने को कभी स्टार्ट करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। और स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि सबसे पहले अपने को बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें उस सब्जेक्ट के बारे में, फिर आगे कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए जेआरएफ की प्रिपरेशन को। फिर थर्ड पॉइंट पे मैं बात करूँगा बुक्स, अपने को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे फिजिकल साइंस की, यानी सोइल साइंस की। तो सोइल साइंस के लिए मैं सबसे पहले बुक रिकमेंड करूँगा इंट्रोडक्टरी टू सोइल साइंस बाय डी.के. दास। काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें ये सबसे बेसिक बुक है सोइल के लिए, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेकेंड बुक के बारे में बात करूँगा मैं फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस बाय IIT+। काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंसेप्चुअल बुक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जेआरएफ के लिए, इसको आपको पढ़ना ही है। थर्ड बुक बात करूँगा सोइल साइंस इंट्रोडक्शन। यह है IIT+ के लिए, इसमें से आप रिमोट सेंसिंग वाला चैप्टर पढ़ सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँगा टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस बाय TD विश्वास एंड मुखर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्वीट एंड सिंपल बुक है। इसकी एवरी सिंगल लाइन जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बुक की एवरी सिंगल लाइन आपको याद होनी चाहिए। जितनी बार हो सके आपको रिवीजन करना चाहिए इस बुक का। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँगा टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी, JS सहगल की है, आप इसको पढ़ सकते हो पेडोलॉजी पोर्शन के लिए। अब फिर मैं बात करूँगा क्विक रिविजन के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए मैं साइंस ट्रिटिटाइज रिकमेंड करूँगा बाय अटला सत्यनारायण सर द्वारा। और फिर ऑब्जेक्टिव बुक्स पे आता हूँ मैं सोइल साइंस की। उसमें सबसे पहले बात करूँगा ग्लिप्स ऑफ सोइल साइंस बाय अटला सत्यनारायण सर। इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, जैसे सॉइल पेडोलॉजी हो गया, सॉइल फिजिक्स हो गया, सॉइल बायोलॉजी हो गया। तो टॉपिक वाइज की लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस बुक को आपको सोल्व करना चाहिए। सेकेंड बुक मैं रिकमेंड करूँगा सॉइल साइंस एट ए ग्लांस बाय GR महाजन सर। काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आपको सोल्व करना चाहिए। थर्ड बुक मैं करूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोइल साइंस बाय T रमेश। ये तीन ऑब्जेक्टिव बुक है सोइल साइंस के लिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल है जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ये सोल्व करना चाहिए। फिर मैं बात करूँगा जनरल एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा NR सुंडा, अरुण कात्यायन के फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम। ये तीन बुक्स काफ़ी है, सफिशियंट है जनरल एग्रीकल्चर के लिए, इनको आप अच्छे से करें। और आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्रीकल्चर में से, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रोकेमिकल्स हो गया, एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें। ये तीन बुक काफ़ी है, बुक्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टाइम फॉर बुक्स। तो टाइम फॉर बुक्स सबसे पहले आप सोइल की जो मेन सोइल्स की बुक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी जो बेसिक बुक है उनसे स्टार्ट करना चाहिए आपको, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया हो, थोड़े आपके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आप डी.के. दास को पढ़े, उसके बाद में आप फंडामेंटल ऑफ साइंस और सोइल साइंस बाय IIT+ को स्टार्ट करें। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक और कंसेप्चुअल बुक है। इस बुक को आप जितना टाइम दे सको अच्छे से वो देना चाहिए, ताकि आपके सोइल साइंस के कंसेप्ट क्लियर हो सके। सोइल डीप किसी भी टॉपिक को आप डीप अच्छे से समझ सके, तो इस बुक को आप अच्छे से कवर करें। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो 1 या 1.5 महीना काफ़ी इस बुक के लिए। अगर आप पहली बार इसको सेकेंड या थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं तो 1 या 1.5 महीने में ये बुक आपकी हो जानी चाहिए, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद में टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस बाय TD विश्वास एंड मुखर्जी के लिए जितने ज़्यादा बार इस बुक का आप रिवीजन करोगे वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने इस बुक का कम से कम 10 बार रिवीजन किया था,
जितनी इसमें फिर बता रहा हूँ, इस बुक का जितनी बार आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिट होगा इस बुक के लिए, क्योंकि एवरी सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जेआरएफ की एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में आप डीके दास को 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हो, ये सफिशियंट है। आप IEEE को 4 या 5 बार रिवाइज कर सकते हो, काफ़ी सफिशियंट है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना उतना इस बुक को रिवाइज कर सकते हो आप, जितनी बार भी आप करना चाहो। काफ़ी बेनिफिशियल हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में मैं जैसे क्विक रिवीजन के लिए सोयल साइंस ट्रिटिटाइज है अटला सत्यनारायण सर की, इसको आप लास्ट 2-3 धीरे धीरे आप पहले पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आपको इसको अच्छे से कवर करो, जितना ज़्यादा हो सके इस बुक को आप पढ़ो, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से बता रखा है, जिससे आपको समराइज करने में काफ़ी आसानी होगी। ट्रिटिटाइज को आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें लास्ट के 2-3 मंथ्स में, ये मैं बताना चाहूँगा। और अब जितनी जैसे ऑब्जेक्टिव बुक है, आप संडे टू संडे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। एक साथ कुछ नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, जो आपके काफ़ी लिए बेनिफिशियल होगा। उसके फिर बात करता हूँ मैं हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से अपने को जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो काफ़ी कंफर्टेबल टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। इसमें अगर आप कॉलेज वर्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप रेगुलरली 2 या 3 घंटे जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हैं, वो काफ़ी, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। 2 से 3 घंटे अगर वर्कलोड ज़्यादा है कॉलेज की तरफ से, तो आप 2 से 3 घंटे तो रेगुलर पढ़ना ही है आपको। फिर आप जैसे फिर एडजस्ट करते रहो, जैसे आपके कॉलेज हावर्स हैं, कॉलेज पीरियड से कॉलेज असाइनमेंट है, उस हिसाब से आप अपने जैसे भी एग्ज़ाम्स है उस हिसाब से अपने सेटअप करें, लेकिन रेगुलरली 3 या 4 घंटे आप पढ़ें। इतना तो कम से कम आप टाइम निकालें अपनी सब्जेक्ट के लिए, जो फिर क्योंकि फिर लास्ट में ज़्यादा लोड नहीं आएगा, इसलिए आप 2 से 3 घंटे तो रेगुलरली आप कम से कम पढ़े ही। फिर मैं बात करूँगा कि आप इसके साथ किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, मैंने ओनली जेआरएफ की प्रिपरेशन करी है, और किसी भी एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी। फिर मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपने क्या पढ़ा है, उसको आप कैसे कैसे उस पर वर्क कर रहे हो। तो आपको मॉक टेस्ट ट्रिकी एग्रीकल्चर से द्वारा जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसको आपका यूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो गया आपके जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी एग्रीकल्चर के लिए, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो क्वेश्चन अपने को वहाँ करना चाहिए, और इससे ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप जितना आपने पढ़ा है, वो टाइमिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको ट्रिकी एग्रीकल्चर के लिए जो भी मॉक टेस्ट है वो आपको लेने चाहिए। इसके बारे में बात करूँगा टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है लास्ट में, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, कि आप एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर हो रहे हो, कैसे उसको अटैम्प्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन पेपर आए उसको अच्छे से पढ़े, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, फिर जाके आंसर टिक करें। और कॉन्फिडेंस में या जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन टिक करने की कोशिश ना करें, लास्ट में वो जाके गलत हो जाता है। तो कम से कम आप अच्छे से पढ़ें उसको और अच्छे से समझें, फिर वो करें। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करना चाहिए जो आपको 100% श्योर हो कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा। फिर सेकंड पार्ट में जब आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो उनमें उन क्वेश्चनों को रिस्क लेना चाहिए जिनको आप थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने ही होंगे। अगर पेपर के हिसाब से आप जैसे थोड़ा इजी है, मॉडरेट है, तो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जो सेफेस्ट रीजन होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो 100 से 115 के आसपास के बीच में होता है। तो आप इनके बीच में आप क्वेश्चन देख सकते हो कि आपको पेपर के हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन क्वेश्चन रिस्क करने का आपको रिस्क लेना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये है, और कॉन्फिडेंस ना रहे एग्जाम में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़े। ये नहीं पहला आंसर है तो आपने टिक कर दिया, 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़े फिर टिक करें, आराम से पेपर हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती पेपर में। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में अपने एग्जाम पैटर्न और एग्जाम रेशियो के, क्वेश्चन रेशियो के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न पिछले 3-4 साल में मैच द फॉलोइंग हो गया, असेसन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो असेसन रीजन के क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने कंसेप्ट सभी क्लियर है सोइल के,
तो कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। असेसन रीजन के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, जितना अगर आपके मेमोराइज अच्छे से हैं जितना भी आपने पढ़ा है। फिर मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स सोयल साइंस में इजीली पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल कंसेप्ट आप 11th की NCERT या यूट्यूब चैनल्स या टेलीग्राम या किसी से भी पढ़ सकते हैं। मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत सी जगहों पे काम आता है। तो बस आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें। और लास्ट में मैं फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बी कॉन्फिडेंट रहे और रेगुलरली अपना जो JRF की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, कहीं बीच में कुछ ना छोड़ें। मॉक टेस्ट रेगुलरली दें, आप अच्छा से करें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ें और उसको समझें। थैंक यू।